हाँ जी, यहाँ से आ जाते हैं। कहाँ तक हम पहुंच गए थे? अब तो पूरा चैप्टर ही हो चुका है, आप कहीं से भी पूछ लो। पहले एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पे आ गए हम। पहले आप लोग बताओ, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। एक्स वाई टाइप के क्वेश्चन कुछ यहाँ करवा देता हूँ क्लास में, कुछ आपको होमवर्क दे दूंगा। एक्स वाई टाइप के क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं। कुछ यहाँ सॉल्व कर लेंगे, कुछ होमवर्क आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ मुझे एक एक करके क्वेश्चन बताते रहना। 52 एक्सरसाइज थर्ड में, 52। तो क्वेश्चन 52 एक्सरसाइज थर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज थर्ड की बात कर रहे हैं 52 में। द कॉमन नेम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अच्छा, एक्वा अमोनिया, अमोनियम लिक्वार, कॉस्टिक अमोनिया। यहाँ तो अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया वाटर, एक्वस अमोनिया, एक्वा अमोनिया, ऐसे कुछ दिए हुए हैं। कॉस्टिक अमोनिया, कॉस्टिक अमोनिया तो, कॉस्टिक अमोनिया फॉर्मूला नहीं। कॉस्टिक अमोनिया देखो, इसको एक्वा अमोनिया कहा हुआ है, एक्वा अमोनिया। ठीक है, एक्वा अमोनिया इसको कहा हुआ है बिकॉज अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वा अमोनिया बन जाएगा। और अमोनिया जो होता है ना NH3, उसको कहा हुआ है कॉस्टिक अमोनिया, उसको कहा हुआ है कॉस्टिक, नहीं, कॉस्टिक अमोनिया। कॉस्टिक अमोनिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों सेम ही है। वैसे आंसर की इसका क्या दिया हुआ है? दोनों सेम ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो कॉस्टिक अमोनिया नहीं है, अमोनिया, अमोनिकल लिक्वार, कॉस्टिक अमोनिया, अमोनिकल लिक्वार, अमोनिकल लिक्वार और एक्वा अमोनिया। चलो ठीक है, अगला बताओ। ये तो याद करना, याद कर लेना। अगला बताओ इसके अंदर 41। 41, how many moles of NaOH present in 2 liter if the pH of the solution is 12? अच्छा, 41 को डिस्कस कर लेते हैं, इसी का है 41। इसमें दिया हुआ हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट 2 लीटर इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 12। पीएच सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है NaOH का। मतलब इसके अंदर पीओएच कितना होगा? 2। पीओएच 2 होगा तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻²। इसीलिए इसका पीओएच आया है 2। अब ये M रखा जाएगा। M का मतलब ये होता है मोल पर लीटर। पर लीटर इतने मोल्स हैं। अब पर लीटर 10⁻⁻², मोल्स आ रहे हैं पर लीटर। तो हमें कितना निकालना है? 2 लीटर्स में निकालना है। 2 लीटर के अंदर ये हो जाएगा 10⁻²⁻2 इंटू 2।
ठीक है, आंसर देख लो, देख लो आंसर अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो। देखो आंसर अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो 0.02 आ रहा है क्या? 41 का क्वेश्चन नंबर 41। मेरे पास आंसर नहीं है भाई, मैं पहले बता दूं, मेरे को आंसर बताते रहना। 0.02 आ रहा है ना, लाइम जूस का फॉर्मूला। हाँ, इसमें देखो पीएच इसका 12 दिया हुआ है, पीएच 12 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एनएओएच का दिया हुआ है पहले तो अगर पीएच 12 है तो उसका पीओएच कितना होगा, 2 होगा। और अगर पीओएच 2 है तो ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी, 10⁻²m। क्योंकि अगर OH नेगेटिव आयन 10⁻²m रहा होगा तभी तो उसका पीओएच 2 आया। तो ये m का मतलब होता है मोल पर लीटर की बात हो रही है, मोल पर लीटर अपने को निकालना है 2 लीटर्स में। तो 2 लीटर में इंटू 2 कर देंगे तो इतना ये पर लीटर, इतनी इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, 0.02 m। 42 43। ठीक है, ये क्लियर है यार, कर सकते हो यार ऐसे क्वेश्चन, तुम पूछ क्यों रहे हो बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो कर सकते हो अपने आप। 42 में अगर देखा जाए, what volume of 0.05 an H2SO4 solution can be prepared from 9.8 gram of H2SO4। देख भाई 9.8 ग्राम H2SO4 मुझे दिखाई दे रहा है, ये फटाफट बताओ कितने मोल्स की इक्वल है, इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स। पहले तो ये निकालो, जब जो क्वेश्चन को सारे कर रहे हो, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारे उसी क्वेश्चन पे पहले फोकस जमाओ। ठीक है, कितना आ जाएगा, H2SO4 का मोलर मास 98, ये आ जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 98। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या निकालना है, अब इसमें अपने को निकालना है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0. एक फॉर्मूला आपको बताया था, ये तो इतना आ गया। एक फॉर्मूला अपने को बताया था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, क्या ये बताया था? क्या ये फॉर्मूला बताया था कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं इससे? कितना आ रहा है, 4 लीटर आ रहा है। चलो देख लेते हैं, है ना, ये फॉर्मूला बताया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर। तो इससे भाई हम इस नॉर्मेलिटी को हटा करके क्या निकाल लें, मोलैरिटी निकाल लें। मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.05 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर H2SO4 का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5/200। इतना मोलर आ जाएगा m, क्या इतना मोलर ही बन जाएगा? ठीक है, अब ये इतना मोलर बना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.05 and H2SO4 can be prepared from 9.8 gram of H2SO4। ठीक है, अभी इतना बन गया, 0.025 मोलैरिटी इसकी आ गई। Can be prepared from 9.8 gram of H2SO4। तो ये अपना आ गया 0.1 मोल। तो 1 मोल से 1 मोल कितना आ रहा है आंसर, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा, मोलैरिटी इसका बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, अब इसमें वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स कितने आए, 1 मोल, 0.1 मोल, मोलैरिटी 0.025।
m इसकी मोलैरिटी आ रही है। पॉइंट 25 4। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 0.05 1 लीटर। ये तो कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें। आंसर इज डी, नन ऑफ दीज सही है फिर तो। अगर नन ऑफ दीज आंसर है तो बिल्कुल सही है, तो आना भी चाहिए, क्योंकि सिंपली इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। वो मुझे पता नहीं भाई, आंसर देख लो, अगर नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन आए हुए हैं, आंसर इसके है नहीं। नन ऑफ दीज है क्या? वैसे भी होगा, ये इसमें कुछ है नहीं। अमाउंट गिवन है, पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स निकाले, ये फॉर्मूला तुम्हें पहले ही बता दिया था कि नॉर्मेलिटी में फंसना नहीं है। नॉर्मेलिटी सिलेबस में वैसे ही नहीं है, जानबूझ के दिया हुआ है। मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, मोलैरिटी में कन्वर्ट किया, इतने मोल्स आ गए। एंड मोलैरिटी में कन्वर्ट करके इतने मोलैरिटी आ गई, फिर ये फॉर्मूला लगा दो मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां से निकाल लो, 4 लीटर आ गया। अगला बताओ क्वेश्चन। अगला बताओ क्वेश्चन। अरे सारे क्वेश्चन तुमने सॉल्व ही नहीं किए हैं क्या? 40 का है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है पीएच ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एन फैक्टर इसका 2 है, इसका पीएच गिवन है 13, इसकी मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी इसमें कितनी बन जाएगी? अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 रहेगा, इसका मतलब है हमने पहले ऐसे इसका एक फॉर्मूला लिखा लिखा होगा। ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव बना प्लस 2OH नेगेटिव बना। अब इसमें पीएच 13 है, मतलब इसमें H पॉजिटिव, पीएच 13 है मतलब पीओएच कितना रहा होगा? 1। अब पीओएच 1 रहा होगा तो एच OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी? 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 कब हुई? जब यहां पर उन्होंने लिखा 10⁻⁻1 m। कब? जब उन्होंने 2 के साथ उसको इनटू किया होगा। ठीक है, जब यहां पर क्या होगा, हुआ होगा, तो यहां पर रहा होगा 0.05 m। तो यहां पर उन्होंने क्या किया होगा कि 0.05 इंटू 2 कर लिया होगा, क्योंकि OH क्या आ गया कंसंट्रेशन। ऐसे ही कुछ इन्होंने किया होगा, 10⁻⁻1 m, इधर 0.05 m। अब इसमें निकालना है मोलैरिटी। आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर क्या दिया हुआ है इसका? 0.05 है, वो डी में 0.05 m लिखा हुआ है ना, डी के अंदर, वो ये है 0.05 m। ठीक है, बना लोगे भाई? बता दो किसी डाउट नहीं समझ में आया। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 है, ये अपने को पता है, इसका एन फैक्टर 2 है, क्योंकि इसके अंदर 2 OH निकलेंगे, एन फैक्टर इसका 2 है। इसका गिवन है पीएच, इसका पीएच गिवन है क्वेश्चन में 13। हमने पीएच से निकाल लिया पीओएच, पीओएच होगा 1। पीएच से हमने क्या निकाल लिया? पीओएच निकाल लिया, पीओएच होगा 1। अब पीओएच अगर 1 है तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगी 10⁻⁻1, है ना? ये सब कुछ बताया हुआ है, रिवर्स करना है बस आपने। पीएच आपको गिवन है, पीओएच 1 आ गया, और OH कितना आ गया? 10⁻⁻1 आ गया। अब इसका एन फैक्टर 2 है, तो ये इक्वेशन हमने लिखी। अब इस इक्वेशन में आप देखो कि यार इस इक्वेशन के अंदर 2 OH रिलीज हुए। अब 2 OH रिलीज हुए और उनकी कंसंट्रेशन कितनी है? यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 m आ रही है।
मतलब दो OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 आ रही है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी होगी पर OH वो होगी 0.05, क्योंकि 0.05 इंटू 2 वो 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो पर OH कितनी रही होगी कंसंट्रेशन, 0.05 m रही होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कितने होंगे। तो यही तो मोलैरिटी होती है, m ही तो मोलैरिटी है, मोल पर लीटर। ठीक है, यहां पर ये फाइनली इसकी ये OH कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻1 m दिया हुआ है। अब OH 10⁻⁻1 m है, तो इसका यहां पर ये तो 2 के लिए निकला, 10⁻⁻1 m तो 2 के लिए, क्योंकि n फैक्टर इसका कितना है, 2 है। बट यहां पर अगर पर OH निकाला जाए तो 0.05 आ जाएगा ना, पर OH 0.05 m आ जाएगा, 2 के लिए 0.1 m आ जाएगा। ये बताओ, क्योंकि फाइनली अपने को दिया हुआ है, फाइनली कितने के लिए दिया होगा, n फैक्टर 2 है तो 2 के लिए दिया होगा, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ये 0.05 m आ गया। ये पर OH मोलैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन बताओ, एक्सरसाइज फोर्थ का 7th क्वेश्चन। एक्सरसाइज फोर्थ का 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। ये सब आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज फोर्थ फोर्थ का 7th क्वेश्चन, which one of the following is not a base। ये देखो, अच्छा इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। इसमें ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में दिया हुआ है BOH होल थ्राइस, ये दिया हुआ है ना सर, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज फोर्थ का 7th क्वेश्चन यही तो होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। एक्सरसाइज फोर्थ का 7th क्वेश्चन यही है क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी आगे पीछे है क्या। एक्सरसाइज फोर्थ का 7th क्वेश्चन देखो, जो बुकलेट है उसमें तो ये दिया हुआ है, ये शायद मेरे पास पुरानी वाली होगी फिर। हाइड्रोनियम आयन, हाँ ये तो ओल्ड है फिर तो। एक्सरसाइज फोर्थ में क्वेश्चन चेंज है। हाइड्रोनियम आयन वाला कौन सा आएगा फिर इसके अंदर, ये तो भाई फिर ओल्ड है फिर ये। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें देखो एक्सरसाइज फोर्थ के अंदर, और कोई क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल इन अ मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सम एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन इट H3O। ये वाला है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ना भाई इसमें अलग है। एक काम करते हैं फिर, रुक जाओ, एक काम ये करते हैं भाई, तुम्हारे पास तो है ही बुकलेट, तो मेरे को फोर्थ एक्सरसाइज के PDF बना करके भेज देना, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज की PDF बना के भेज देना, ऐसा कर सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज की PDF बना करके भेज दोगे, सही है ना। तो फोर्थ एक्सरसाइज की PDF बना करके मुझे भेज देना, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी सुन लो। खैर ये तो एसिडिक है, मैं ये बता रहा था ना, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है भाई, एसिडिक सब्सटेंस है ये, हालांकि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये OH, ये बेसिक नहीं है, एसिडिक है। अच्छा इसमें
मैं ये आपको बता रहा था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी। जो पीटी आपका हो रहा है, पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है ना, पीरियोडिक टेस्ट में आपको फर्स्ट चैप्टर दे दें? फिर पीरियोडिक टेस्ट के अंदर जो 20 नंबर का होता है उसमें फर्स्ट चैप्टर दे दें? बताओ जल्दी से। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला पीटी है ना ये, फर्स्ट चैप्टर दे दें फिर? चलो ठीक है, दे दिया, इसका मतलब दे दिया मैंने। ठीक है, उस आपसे मैं थोड़ा कंफर्मेशन मांग रहा था। अब देखो, ग्रुप में अगर अनाउंस करे या ना करे, मैंने आपको बता दिया कि भाई केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जा रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एनसीईआरटी के जो भी सब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन है उसको कर लेना। 6 नंबर का केमिस्ट्री का आ जाएगा, 2-2 नंबर के 3 आ जाएंगे। ठीक, आगे इसमें देखो, एक्स वाई के क्वेश्चन करते हैं। ये मुझे पीडीएफ भेज देना फोर्थ एक्सरसाइज, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे। एक्स वाई के क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। उसके भी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट वो पढ़ लिया ना। एक्स वाई के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को बनाते रहना। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन कैसा है? मेटल कार्बोनेट एक्स, metal carbonate X, metal carbonate X on reacting with acid, on reacting with acid gives a gas, which when passed through solution Y gives the carbonate back, a gas G that is obtained at anode during electrolysis of brine, ठीक, is passed on dry Y. It gives a compound Z used for disinfecting water, ठीक। Identify X, Y, G, Z, ठीक। तो कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन बना हुआ है, ये एक्स वाई टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास बना हुआ है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 4, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स अ gas when passed through solution Y। जब उस गैस को सॉल्यूशन Y में पास करते हैं, गिव्स द कार्बोनेट बैक। अ गैस G that is obtained at anode during the electrolysis of brine is passed on dry Y. It gives the compound Z used for disinfecting the water. Identify X, Y, Z और Z। 4 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, X, Y, G एंड Z। अब ये जरा लगा के देखो कैसे होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होते हैं कि इसमें क्या करना है, एक तो अपने को अच्छा खासा एक बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक बार उसको पूरा कंप्लीट रीड कर लो और फिर उसमें हिंट, आपको प्रॉपर हिंट दी होगी, एक एक सब्सटेंस के बारे में हिंट दी होगी, उसको ध्यान से पढ़ो, जहां जहां पे फुल स्टॉप दिया हुआ है वहां वहां तक उसको पढ़ो और उसमें से निकालने की कोशिश करो। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो टेबल बनवाई थी सॉल्ट की, टेबल बनवाई थी ना सॉल्ट की, वो टेबल आपने अच्छे से पढ़ लेनी है।
जितनी बार आप उस टेबल को रिवाइज करोगे उतने ही चांसेस बनेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को देखते ही बना लो। ठीक, रिवाइज आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम करना है। वो रिवीजन तभी हो सकता है सारे के सारे सॉल्ट का अगर आप वो टेबल बनाओ, रिवीजन वाली टेबल बना लो, उसको बार बार आप पढ़ते रहो, उससे पूरी की पूरी प्रोसेस आपके दिमाग में आ जाएगी फिर। अब बताओ एक्स वाई जी और जेड इसमें क्या क्या बन सकते हैं? किस किस के आंसर आ रहे हैं? जी क्या है? Cl2। ठीक है, जी Cl2 है। अच्छा, जेड क्या है? जेड, जी Cl2, जेड CaOCl2। अच्छा, दक्ष कह रहा है कि जेड CaOCl2 है, चलो ठीक है मान लें। वाई इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जेड इज क्लोरीन। ठीक है, कहीं कहीं आपको हिंट मिल रहा है। मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। अब मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, अब इसमें पता नहीं है यार मेटल कार्बोनेट कौन सा है, बट एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा ये अपने को पता है। सपोज हम मेटल कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट ले लें और मैं उसको किसी भी एसिड HCl से रिएक्शन करवा दूं, क्योंकि एसिड लिखा हुआ अपने को नहीं पता कौन सा है, कोई सा भी ले लो, और उससे गैस मिल रही है। अब ये रिएक्शन अपने को ऑलरेडी पता है कि जब भी कोई कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक तो वो सॉल्ट देगा, एक तो वो वाटर देगा, गैस निकालेगा CO2, एफरवेसेंस CO2 निकलेगी। तो ये तो कंफर्म है कि जो गैस निकल रही है, अब उस गैस को पता नहीं गैस का क्या, यहाँ पे ABCD कुछ नहीं दिया हुआ। विच वैन पास्ड थ्रू सॉल्यूशन वाई, यहाँ पे विच है, विच वैन पास थ्रू सॉल्यूशन वाई गिव्स द कार्बोनेट बैक। अब ये जो गैस है इसको पकड़ करके हम वाई सॉल्यूशन में अगर पास करें तो दोबारा से कार्बोनेट मिल जाएगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपने देखा कि CO2 को अगर हम किसी सॉल्यूशन वाई से पास करें तो कार्बोनेट मिल रहा है, तो क्या हमने टेस्ट ऑफ CO2 गैस पढ़ा हुआ है? टेस्ट ऑफ CO2 गैस सबने पढ़ा हुआ है ना। उसमें क्या करते हैं कि ये जो CO2 गैस है इसको स्लैग लाइम के साथ पास करते हैं और फिर अपने को कार्बोनेट दोबारा से मिल जाता है। ठीक, जो मिल्की सॉल्यूशन मिलता है, ये भी सबने पढ़ा हुआ है, टेस्ट ऑफ CO2। तो अपना जो वाई था वो क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अपना वाई तो आ गया। अ गैस G दैट इज ऑब्टेन एट एनोड। अब इसको देखा जाए क्या कहा जा रहा है। A gas G that is obtained at anode during electrolysis of brine। तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसकी रिएक्शन अपने को पता है, तो उसमें एनोड पे कौन सी गैस मिलती है? क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक, तो क्लोरीन गैस को G लिखा हुआ है, इज पास्ड ऑन ड्राई वाई। कल एक रिएक्शन बताई थी कि स्लैक्ट लाइम, ड्राई स्लैक्ट लाइम के साथ अगर पास करोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, जो कि कंपाउंड Z है, जो कि यूज होता है फॉर द डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो ये वाटर डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, मेटल कार्बोनेट एक्स, तो ये मेटल कार्बोनेट एक्स आ गया। क्या हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि ये मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाई आपका ड्राई स्लैग लाइम है, जी क्लोरीन गैस है, और जेड के बारे में लिखा हुआ है डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो वाटर डिसइंफेक्शन में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। ये बताइए कुछ समझ में आया क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे? ये बताओ। अब आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अपने को क्या चाहिए। अपने को टेबल की जरूरत है। अगर वो सॉल्ट वाली कंप्लीट टेबल बनी हुई है, उसको हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। कितने सॉल्ट थे? 5 या 6 सॉल्ट थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दूं? बताओ जल्दी से बताओ। इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन दूं इसमें?
ठीक है दक्ष, बेटा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि नहीं? करोगे ना, ठीक है बढ़िया। चलो तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन में a compound X is bitter in taste. Compound X is bitter in taste. It is a component of washing soda. It is a component of washing soda. वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, ठीक है। एंड reacts with dilute HCl to produce brisk effervescence due to colorless odorless gas Y, which turns, सब हिंट दिया हुआ है, which turns lime water milky। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो करवाई ना हो, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Z, when excess CO2 is passed, मिल्कीनेस गायब हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपियर, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ P, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ना। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ P, आइडेंटिफाई X, Y, P, Z। ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड X इस बिटर इन टेस्ट, कड़वा हो रहा है, ठीक है। एसिड होगा या बेस होगा उसका अंदाजा आपने लगा लिया। इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ वॉशिंग सोडा एंड रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस द ब्रिस्क एफरवेसेंस ड्यू टू कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस Y। तो Y वाली जो गैस है दैट इज कलरलेस ऑर्डरलेस, और एक और हिंट है कि वो एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रही है, जो कि एक और हिंट है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो अपने को पता ही है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड Z, किसकी वजह से लाइम वाटर को मिल्की करेगा? Z की वजह से। व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 पास, मिल्कीनेस गायब हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ P बनेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई X, Y, P, Z। ये करिए, टाइम लीजिए, इसमें बताइए। सही है ना? इतने, इसके ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं एक्चुअल में। इसके ज्यादा से ज्यादा पूरे सिलेबस में ऐसे XY के 10 ही क्वेश्चन होंगे। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को भी बना लेते हो तो 11वां क्वेश्चन रिपीट होना है, ये गारंटी है। 100% 11वां क्वेश्चन रिपीट होगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ ये सब रिपीट होने लगेगा। तो 10 क्वेश्चन होंगे पूरे सिलेबस में, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में भी टाइम लगता है ना भाई। फिलहाल मेरे पास ये 9-10 क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किए हुए हैं इधर उधर से, सब ढूंढ के मैंने, आपको मैं PDF उसकी शेयर करूंगा, फिर अच्छे से उसको बनाना। दिव्यांश का आंसर आ गया भाई सारा। PYZ X ठीक है, सारा सही है। और जिसको लिखना है कंप्लीट लिखें, ये PXY ये कौन कौन होंगे? Z, बेटा कंपाउंड X इज बिटर इन टेस्ट, कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग सोडा का कंपोनेंट है यार वो। वॉशिंग सोडा का कंपोनेंट है वो। बाइकार्बोनेट कैसे होगा? बाइकार्बोनेट तो बेकिंग सोडा का कंपोनेंट हो गया।
कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट बाइकार्बोनेट क्यों लिख रहे हो आप लोग? ये नहीं क्लियर हुआ कि इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग सोडा। आ सकता है वैसे तो। डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों ही ब्रिस्क एफरवेसेंस देंगे, दोनों गैस CO2 गैस बनाएंगे। बीटा टेस्ट में है तो दोनों ही बीटा टेस्ट होते हैं। Na2CO3.10H2, यस यही तो होता है वॉशिंग सोडा। मेरे हिसाब से तो सोडियम कार्बोनेट आना चाहिए। देखो एक चीज ये भी ध्यान रखो कि यार अगर वॉशिंग सोडा अपने को गिवन है तो वॉशिंग सोडा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट थोड़ा ना होगा, उसके अंदर तो बहुत सारी और भी चीजें मिली होंगी ना। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसे ब्लीचिंग पाउडर के अंदर सिर्फ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं होता, वो तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाया जाता है, उसके अंदर और भी ढेर सारी चीजें होती है। तो वन ऑफ द कंपोनेंट तो कौन सा हुआ? सोडियम कार्बोनेट हुआ ना। सोडियम कार्बोनेट के अलावा भी उसके अंदर और भी चीजें होंगी ढेर सारी, बट सोडियम कार्बोनेट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है जिसको हम लिखते हैं ये सोडियम कार्बोनेट है। हाँ तो अब थोड़ा क्लियर हो रहा है ना इसके अंदर। अब इसके अंदर क्लियरिटी थोड़ी आ रही है। कंपाउंड एक्स इज बिटर इन टेस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक बेस होगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है, बट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि वो कार्बोनेट होगा। तो हमने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लिया, दैट इज एक्स। अब वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। ये भी अपने को पता ही है, कंफर्म रिएक्शन है कि क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा दैट इज NaCl, एक वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। अब CO2 यहाँ पर ओनली गैस जो कि ब्रिस्क एफरवेसेंस, जब भी ब्रिस्क एफरवेसेंस आ जाए तो अपने को पता है CO2 है कंफर्म, पहली हिंट। दूसरा कलरलेस ऑर्डरलेस भी दिया हुआ है तो वो भी CO2 होती है। ब्रिस्क H2 भी कलरलेस ऑर्डरलेस होती है, पर H2 एफरवेसेंस नहीं होता है, एफरवेसेंस रिलीज नहीं करता है, ठीक। तो कलरलेस ऑर्डरलेस दूसरी हिंट, ब्रिस्क एफरवेसेंस पहली हिंट, और तीसरी हिंट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो वही CO2 लाइम वाटर मिल्की करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Z। तो देखो अब ये जो गैस है, गैस इज Y। अब ये जो गैस Y है CO2, ये लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, लाइम वाटर के साथ उसको मिल्की कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। अब ये जो सॉल्यूशन बना, ये जो भाई सॉल्यूशन बना, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर हमने CO2 को डालना है, दैट इज एक्सेस। और एक्सेस में वो क्या बना देगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड Z, तो ये कंपाउंड Z है कैल्शियम कार्बोनेट। when excess CO2 is passed, milkiness disappeared due to the formation of P। तो ये भी रिएक्शन अपने को दोनों याद है ना कि एक्सेस में अगर पास करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है CaHCO3 होल ट्वाइस, जिसकी वजह से मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। तो ये कंपाउंड क्या है? P है, दिस इज कंपाउंड P। तो X Y P एंड Z, ठीक है, निकल आएंगे सारे। तो ये X है, ठीक, ये अपना Y है, ये Z है, और ये P है। ये बताइए क्या इसमें कुछ क्लियरिटी आई? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस। ब्रिस्क मतलब बहुत तेजी से, जैसे इनो के अंदर और कोल्ड ड्रिंक के बोतल्स आप ओपन करते हो, उसमें से किस तरीके से बबल्स एकदम से निकलते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है ना। जैसे इनो में आपने पानी डाला, एकदम से निकल गया उसमें से CO2 जितनी भी थी वो एकदम से बाहर आ जाती है, उसको कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। बहुत तेजी से जो एफरवेसेंस बबल्स जो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो क्या ये क्लियर हुआ? क्या इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं?
क्या इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं? सही है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, छोटा सा एक और क्वेश्चन देखा जाए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे आपको ये आसान से लगने लगेंगे। इसी को कर लेते हैं। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, in one of the industrial process used for manufacture of sodium hydroxide, a gas X is formed. Gas X is formed is formed as a byproduct. As a byproduct, ठीक है भाई, as a byproduct. The gas X reacts with lime water. Gas X react with lime water to give compound Y, which is used as a bleaching powder, as a bleaching agent. Identify X and Y and write the chemical reaction. ये बताइए, क्या एक्स वाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग? एक्स एंड वाई, छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में बन सकता है, 2 मार्क्स में बन सकता है ना। 2 मार्क्स के अंदर जा सकता है ये क्वेश्चन। बताओ, सॉल्व करो। आया? इसमें क्या है, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एन। अब ये देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH में हमने एक पढ़ा हुआ है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक। मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH आया, हमको पता लग गया ये है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अ गैस X इज फॉर्म्ड, X गैस यहाँ पर बन रही है एज अ बाई प्रोडक्ट, और वो गैस X, पहले तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में लिख लेता हूँ कि अपने पास जो लाइम वाटर है, क्या कहता है, अपने पास जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बन गया। अब इसमें है फिलहाल दो दो गैसेस, एक Cl2 भी है और एक H2 भी है, तो किसकी बात की जा रही है वो अपने को पता नहीं है ना। एज अ बाई प्रोडक्ट X रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव द कंपाउंड Y। अब ये अपने को पता है कि गैस कहीं ना कहीं लाइम वाटर के साथ जो रिएक्शन कर रही है वो कौन सी होगी, Cl2 ही होगी, क्योंकि वो बना क्या रही है, ब्लीचिंग पाउडर बना रही है CaOCl2, है ना, जो कि कंपाउंड Y बना रहा है। तो कंपाउंड Y तो क्या है, ब्लीचिंग एजेंट जब भी आएगा तो CaOCl2 हो जाएगा, और जो गैस मिलेगी एनोड पर वो क्लोरीन हो जाएगी, जो कि ड्राई स्लैग लाइम के साथ रिएक्शन करेगी, ड्राई स्लैग लाइम। क्या 2 मार्क्स में बन सकता है? XCl2 एंड Y CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जितनी आपको सिलेबस में करवाई रिएक्शंस है ना, उसके बाहर कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस में वही रिएक्शंस रिपीट होंगी, तो उनको अच्छे तरीके से देख लो आप, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ बनाए। अब हाँ, एक्वस हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा, यस। स्लैग लाइम, यहाँ पे ड्राई स्लैग लाइम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन बन सकता है ना एक्स एंड वाई का। ये बताओ,
तो नेक्स्ट आप देखो, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है इसमें आप लिखो, a compound of metal X reacts with dilute H2SO4 to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. If one of the if one of if one of the compound if one of compound formed is calcium sulfate, then what is X? And the gas evolved. So write the balanced chemical equation. ठीक है, पहले तो इतना बता दो, पहले इसी को सॉल्व कर लो। मेटल कंपाउंड of a compound of metal X react with dilute H2SO4 to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. One of the compound formed is calcium sulfate. Then what is X? And the gas evolved. X क्या होगा? X कोई देखो भाई मेटल का कंपाउंड होना चाहिए, है ना। कंपाउंड ऑफ मेटल X रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, तो X तो कंपाउंड होना चाहिए, वो भी मेटल का एक कंपाउंड होगा। देखो इसके अंदर अ कंपाउंड ऑफ metal X react with dilute H2SO4 to produce effervescence. The gas evolved extinguishes the burning candle. बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश यानी बुझाने वाली जो गैस होगी दैट इज CO2, क्योंकि एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल का मतलब है कि CO2 गैस कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है ना। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम सल्फेट देन व्हाट इज X एंड द गैस इवॉल्व्ड। तो इसको अगर हम सपोज कैल्शियम कार्बोनेट लें X को एंड रिएक्ट विद dilute HCl dilute H2SO4, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 एंड द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। तो ये CO2 क्या करती है, आपको बुझा देती है। वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम सल्फेट, जो कि बन ही रहा है। देन व्हाट इज X एंड द गैस इवॉल्व्ड। X तो क्या हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, और गैस CO2 हो सकती है। अब क्या ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी सेम ही रिएक्शन शो करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो या कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिख लो, दोनों ही लगभग सेम ही रिएक्शन शो करेंगे। कार्बोनेट ये बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, H2 और CO2 बनाएंगे, तो सॉल्ट CO2 और H2O बनाएंगे। सॉल्ट CO2 H2O बनाएंगे तो तरीके से ना ये बन जाएगा। ये बताइए। ठीक है, तो ये फिलहाल आज के दिन में हमने
ठीक है, कोई भी एक मुझे पीडीएफ बना करके भेज देना एक्सरसाइज 4 की, उसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सेकंड चैप्टर की बुकलेट अच्छे से बनाओ, एक्स वाई के क्वेश्चन करो। ठीक है, सेकंड चैप्टर की बुकलेट बनाओ, एक्स वाई के क्वेश्चन करो, फिर उसको देख लेंगे। ठीक है भाई, इतना कर लोगे? ठीक है, क्लियर है पीयूष राज? बेटा हो जाएगा सेकंड चैप्टर तैयार। ठीक है, अगली बार अच्छी रैंक चाहिए मेरे को। ठीक है ना, अगली बार आपने अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छी परसेंटेज लेके आनी है ना। अगर पेपर आसान बनता है तो आप कोशिश करें कि सारे के सारे सही हो, है ना। अगर आसान पेपर है सब सही कर दो, तो इसको हम देखेंगे भाई अब नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एक्स वाई टाइप के जो पीडीएफ है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। बाकी जो ये आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है ये भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। पीटी का सिलेबस बता दिया है, पहला चैप्टर आएगा उसमें 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, 2-2 नंबर के, 20 नंबर का टोटल होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे केमिस्ट्री।